के टाइम में आपको वो चीजें यहाँ पे नहीं मिलती है कि बार बार ई वाला अंगुली को जब ऊपर लेके चेंजेस नहीं किया गया दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बोले तो कैमरे के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे फटाक से हम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेते तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस हो पा रही होगी, जो कैमरा का जो लेआउट है दोस्तों वो पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो गया। One UI 6.0 में सारा सेटिंग्स और सारा ऑप्शंस जो है आपको ऊपर के तरफ यहाँ पे देखने को मिलता था, लेकिन One UI 7.0 में ये जो ऑप्शंस है वो तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे नीचे में टैप करोगे तो सारा ऑप्शंस आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपको सेटिंग्स में भी जाना है तो यहीं से क्लिक करके आप यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हो। यहाँ पे एक फिल्टर वाला भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। मान लीजिए कोई भी फिल्टर वगैरह अगर आपको यूज करना है, डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाना है, सैचुरेशन लेवल बढ़ाना है तो, लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि मान लीजिए ये वाला जो फोटो आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला, इसी टाइप का थीम अगर आपको चाहिए तो इसको आप फिल्टर भी यहाँ पे बना के डन कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक उस फोटो के हिसाब से ये पूरा का पूरा आपको फिल्टर बना कर दे देगा। सेम फिल्टर में फिर आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। एक दो फोटो वगैरह जब क्लिक करोगे ना इस टाइप का यहाँ पे चेंजेस वगैरह करके, तब आपको यहाँ पे आइडिया इसका लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको फ्रंट कैमरा एज वेल एज यहाँ पे रियर कैमरा में थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन वगैरह करना है, यानी कि थोड़ा सा आपने स्क्रीन को टोन्ड करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके इंटेंसिटी वगैरह यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और ये चीज आपका रियर कैमरा में भी यहाँ से काम कर जाता है। ये देखिए, इस पे जैसे टैप करोगे तो आपको कितना स्मूथनेस चाहिए, कितना टोन आपको करना, आपका जो ठुड्डी है यानी कि जो जॉ लाइन है उसको आपको कितना चौड़ा बनाना है। जी बिना एक्सरसाइज का भी यहाँ पे बन जाता। आई को किस तरह का आपको मॉडिफाई करना है, वो सारी चीजें इसके रियर कैमरा एज वेल एज यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में सिर्फ इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन रियर कैमरा में आपको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जब भी आपको वीडियो का रेजोल्यूशन वगैरह चेंज करना होता था तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे टैप करके रेजोल्यूशन वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम में आपको इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पे आप मोर वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे लेआउट वगैरह को यहाँ पे चेंजेस वगैरह किया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, जैसे ही आप कैमरा सेटिंग में जाओगे ना दोस्तों तो ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस एक चीज को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। पहले कंपैरिजन में ये कॉम्पोजिशन गाइड जो है ना ये नहीं मिलता था, लेकिन अभी के टाइम में कॉम्पोजिशन गाइड यहाँ पे मिल गया है। इसका यूज ये है जैसे कि आप इसको इनेबल कर दोगे ना तो जब भी आप वीडियोस वगैरह यहाँ पे शूट करोगे तो एक ग्रिड लाइंस बन जाएगा। साथ ही साथ ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, इसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि आपका स्मार्टफोन लेवल है कि नहीं, यानी कि जो भी वीडियोस का अगर आप शूट वगैरह कर रहे हो ना तो उसका जो फ्रेम है वो लेवल में है कि नहीं, उसका यहाँ पे इस्तेमाल इस गाइड के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल, हम लोग वीडियोस वगैरह शूट वगैरह करते रहते हैं ना, हेल्प मिलता है। बाकी वही सारी सेम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग आपको दाएं बाएं नीचे ऊपर घुमा के बोल रहे होंगे कि भैया ये चेंजेस किया गया है, वो चेंजेस किया गया है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा ह्यूज चेंजेस इसके कैमरा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे हम यहाँ पोर्ट्रेट पे क्लिक करोगे या फोटो पे क्लिक करोगे तो ये एक वाटर मार्क का ऑप्शन यहीं पे दे दिया गया है। आपको सिंगल टैप में यहाँ पे वाटर मार्क वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। और आपसे एक चीज हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे दोस्तों कि सैमसंग का M35 का आउटडोर में कैमरा टेस्ट किए थे, आप लोगों के लिए जाके देखे हैं कि नहीं देखे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट कीजिए। बहुत ही मोहब्बत प्रेम से बनाए हैं। अब इसे गैलरी में एक फीचर यहाँ पे ऐड ऑन किया गया दोस्तों, मैं आपको फटाक से यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया, ये फोटो, ये फोटो, ये फोटो और ये फोटो सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फोटो वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। फटाफट से ये सारा फोटो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जब क्रिएट पे टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन पहले ही तरह यहाँ पे दिख रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे फटाक से जब कोलाज में आप टैप करते हो तो पहले के टाइम में ना आप यहाँ पे बस फोटो को छोटा बड़ा ही यहाँ पे कर सकते थे, अपने हिसाब से रीअरेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी के टाइम में ये एक छोटा सा आइकन देख रहे हो, ये यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। तो इसका फायदा ये है कि आप अपने हिसाब से फोटो को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो और कहीं भी यहाँ पे उठा के किधर भी लेके जा सकते हो। अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से जाके फोटो वगैरह को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड हुई है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है इमेज को तो चेंज कर सकते हो, कलर अगर आपको चेंज करना तो कलर को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके गैलरी में जैसे आप एडिट वाले सेक्शन में जाओगे ना दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड किया गया। इस पे जैसे आप टैप करोगे तो ये है बैकग्राउंड इफेक्ट। इसमें होता ये है कि जो भी बैकग्राउंड है ना उसमें आप इफेक्ट लगा सकते हो। बेसिकली ब्लर का अमाउंट बढ़ा सकते हो, ज्यादा ब्लर कर सकते हो, कम कर सकते हो। आप चाहो तो स्टूडियो वाला इफेक्ट लगा सकते हो या फिर हाई की मोनो लगा सकते हो, या फिर अगर आपको बैकड्रॉप लगाना है तो बैकड्रॉप लगा सकते हो। बाकी जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे दी गई थी, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट इरेजर हो गया, लासो टूल हो गया, फेस इफेक्ट हो गया या स्पॉट कलर हो गया, वो सब सेम टू सेम मिलता है। बस यहाँ पे एक बैकग्राउंड इफेक्ट वाला फीचर को ऐड किया गया है। होप सो आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा दोस्तों। और वीडियो में मजा
मजा आ रहा तो भैया टिप दीजिए, पैसा नहीं लगता है। अब एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और यूजफुल वाला फीचर के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि One UI 6.0 में भी था और One UI 7.0 में भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर हम आपसे कहें कि ई वाला फोटो में अगर हमको चाहिए बिना किसी एडिट सेक्शन में जाए हुए तो वो आप कैसे कर सकते हैं, अभी आपको करके दिखा देते हैं। जैसे कि ई वाला बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको बगल में अगर हमको करना है बिना एडिट में जाए हुए तो बस आपको इसमें टैप करके रखना है। जैसे आप टैप करके रखोगे तो ये स्टिकर में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं, बस आपको फोटो को स्लाइड करना है और जहाँ पे भी इसको खड़ा करना है, मान लीजिए ये फोटो में खड़ा करना है तो यहाँ पे आपको पकड़ के इसको छोड़ देना और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है आप इसका साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हो, इमोजी वगैरह भी लगा सकते हो। वो सारी चीजें यहाँ पे करके फटाक से इसका सेव एज अ कॉपी कर लीजिए और डायरेक्टली आपका यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया। अब यहाँ पे फोटो देखिए कितना ज्यादा रियल लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको यहाँ पे एडिट किया है। तो ये वाला फीचर के बारे में आपको पता था या नहीं था, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो वो है इसका अलार्म वाला सेक्शन में। एक एक करके आपको अलार्म लगाने में बहुत ही ज्यादा इरिटेशन वगैरह लगा है ना। अगर आप चाहते हो कि इसको ग्रुप बना दे, आपको बस यहाँ पे टैप करके इसको सबको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे ग्रुप करोगे, ग्रुप करने के वजह से हम लोग का आदत होता है ना कि मॉर्निंग में जब तक 3-4 तो अलार्म ना बजे तब तक हम लोग का नींद तो खुलता नहीं है। एक हम लोग 6:50 का लगाते हैं, एक हम लोग 7 बजे का लगाएंगे, एक हम लोग 7:30 का लगाएंगे। तो उसको आप डायरेक्टली ग्रुप करके मॉर्निंग यहाँ पे नाम लिखने के बाद ऐड कर दोगे ना तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा और डायरेक्टली आप यहीं से सारा अलार्म को एक साथ यहाँ से इनेबल भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। और दूसरा जो अपडेट यहाँ पे दिया गया, मल्टीपल अलार्म जब भी हम लोग यहाँ पे लगाते थे, हर एक अलार्म में जाने के बाद उसका वॉल्यूम को यहाँ पे कम बेसी करना पड़ता था। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा करने की जरूरत नहीं, सेटिंग्स में जाइए, वॉल्यूम में जाने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ से डायरेक्टली वॉल्यूम को यहाँ से घटा बढ़ा सकते। और इतना ही नहीं दोस्तों, पहले के टाइम में देखिए ये सारा फीचर यहाँ पे दिया हुआ नहीं रहता था, लेकिन अभी के टाइम में ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा यूजफुल। बाकी आप हमको कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना अलार्म लगाते हैं सुबह सुबह उठने के लिए। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप जब One UI 7.0 में अपडेट कर लेंगे ना अपना डिवाइस के, तो हो सकता है कि बहुत सारे फीचर्स आपको ना देखने को मिले। तो आप उस केस में उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके जब अपडेट कीजिएगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जो अलार्म वाला जो हम आपको फीचर अभी दिखाए ना दोस्तों, वो One UI 7.0 को जब अपडेट कीजिएगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा ना इस टाइप से, तो आपका वो सारा फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज हम आपको डीप में ही बताते हैं दोस्तों, ताकि आपको बाद में झमेला ना हो। और दोस्तों जैसे कि आप पावर सेविंग मोड को जब ओपन करते हो तो आप पहले के टाइम में ना आप यहाँ पे जो डार्क मोड होता था वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम में डार्क मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो पावर सेविंग मोड के अंदर। बाकी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे थी, तो बताने से कोनो फायदा नहीं। लेकिन जैसे आप बैटरी वाले सेक्शन को यहाँ पे ओपन करते हो और प्रोटेक्शन पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो मैक्सिमम में जब हम लोग करते थे तो पहले के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 80% तक होने के बाद ही जो है स्मार्टफोन का चार्जिंग बंद हो जाता, जिससे आपका बैटरी प्रोटेक्ट होता था। लेकिन अभी के टाइम में आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी कि 85% में भी ले जा सकते हो, 90% में ले जा सकते हो, 95% में भी ले जा सकते हो कि आप चाहते हो कि भैया 95% होने के बाद आपका स्मार्टफोन चार्ज ना हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये दिया गया है दोस्तों, साइड पैनल में यहाँ पे जाते थे ना तो सेटिंग्स खुलता था, लेकिन अभी के टाइम में 7.0 में स्मार्ट सजेशन का एक फीचर आ गया। इसका काम ये है दोस्तों, जैसे आप इस पे टैप करोगे ना तो ये आपसे कहेगा कि स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ आपको दिख रहा है उसको ड्रॉ करके उसके साथ आप खेला कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम इसको यहाँ से ड्रॉ अगर हम कर देते हैं तो ये जो ड्रॉ हम किए हैं ना इसको हम वॉलपेपर भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम इसको जीप बनाना चाहें तो जीप भी बना सकते हो। इतना ही नहीं, अगर हम इसको क्रॉप करना चाहें या फिर पिन करना चाहिए या फिर कॉपी करना चाहिए या फिर शेयर करना चाहिए या फिर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे भैया ये फीचर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फीचर का आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवीज वगैरह देख रहे हो। कोई ऐसा वॉलपेपर आपको पसंद है, कोई ऐसा सीन पसंद है जिसका आपको जीफ बनाना है या फिर वॉलपेपर में सेट करना है, तो आप इजिली यहाँ पे स्मार्ट सजेशन के थ्रू यहाँ से कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा क्वाइट यूजफुल फीचर है, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना तब तक कोनो मजा नहीं आने वाला है। अब जो लोग गेमिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं उनके लिए ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जहाँ पे गेम वाले सेक्शन को जब आप ओपन करते हो और मोर में जाओगे और सेटिंग में जाओगे, पहले के टाइम में देखिए ज्यादा ऑप्शंस वगैरह आपको नहीं मिलता था, यानी कि आप इरेज कर सकते थे डेटा वगैरह को या फिर डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो, और बेसिकली और ज्यादा कुछ फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अभी के टाइम में जैसे आप अपडेट कर लोगे और सेटिंग वाले सेक्शन में जाओगे ना तो गेम बूस्टर में जैसे आप टैप करते हो तो यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही हेवी वाला परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग में
तो परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर दीजिए, या फिर बैलेंस चाहिए तो बैलेंस पे आप यहाँ पे टैप कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि हर एक गेम को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एस्पल्ट को हमने यहाँ पे खोला है और उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन को हमको चेंज करना है, या फिर एफपीएस को यहाँ पे चेंज करना है, या फिर गेम को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, बैटरी सेवर वाले मोड में खेलना है, या फिर उसको परफॉर्मेंस वाले मोड में खेलना है, कौन से रेजोल्यूशन में आपको खेलना, वो सारी चीजें पर्टिकुलर हर एक सिंगल गेम का आप यहाँ पे खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल वाला यहाँ पे फीचर दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, डायरेक्टली आप यहीं से रिफ्रेश रेट को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको 60 में यूज करना तो 60 में यूज कीजिए, 120 में करना तो 120 में यूज कीजिए। 120 में कीजिएगा तो बैटरी ज्यादा आपको खाएगा, 60 में कीजिएगा थोड़ा सा बैटरी ज्यादा बचेगा। और ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन वगैरह किया गया, जैसे कि पॉज यूएसबी PD चार्जिंग वगैरह भी दिया गया है। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी है दोस्तों, जैसे कि आपका क्विक एक्शन बटन दिया गया है, रीऑर्डर टूल्स को यहाँ पे एड ऑन यहाँ पे किया गया है। तो जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये यूजफुल होगा। ये मेरे हिसाब से जितना भी जो मेजर चेंजेस वगैरह हुआ था दोस्तों, वही हमने इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। और भी बहुत छोटा मोटा अपडेट वगैरह भी आया था, लेकिन वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं था, इसलिए हमने इस वीडियो में यहाँ पे कवर नहीं किया। और साथ ही साथ अगर हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि अगर हम गलती से M35 में गुडलॉक वाला एप्लीकेशन को डाल लेना तो भैया कस्टमाइजेशन की ना नदियां बहेंगी। तो उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मजा टैप हमरे जिंदगी में भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए आप लोग सही अपना।